बजा बिगुल चुनाव का, तीव्र है सियासी रण का शंखनाद। सियासी कुरुक्षेत्र की मिट्टी भी है अब जंग को तैयार। होगी यूपी के अस्तित्व के लिए कटाक्ष के तीरों की बौछार। हम बताएंगे किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। तो सी न्यूज भारत पर जुड़े यूपी विधानसभा चुनाव की महक कवरेज से। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। बड़ी खबर इस वक्त राजधानी लखनऊ से है, जहां सोशल मीडिया में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम सिंह यादव के भाजपा में शामिल होने की खबर तेजी से फैल रही है। इस खबर पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राम सिंह यादव ने इस खबर का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि आज जो भ्रामक खबर भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाई जा रही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकता हूं, ये दावा पूर्णतः निराधार एवं तथ्यहीन है। इसमें कोई दम नहीं है। हम और हमारा पूरा परिवार पीढ़ियों से समाजवादी है। हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी से कोई नाता नहीं है। सी न्यूज पर राम सिंह यादव ने कहा कि मैं शिवपाल सिंह यादव जी व अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाले समाजवादी गठबंधन के साथ हूँ और सभी से आह्वान करता हूँ कि प्रदेश में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंक एवं प्रदेश में समाजवादी पार्टी की गठबंधन वाली सरकार बनाए। इसी क्रम में हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा ने प्रसपा के राष्ट्रीय महासचिव राम सिंह यादव से खास बातचीत की। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। अभी सोशल मीडिया पर चल रही यह खबर कि प्रसपा के राष्ट्रीय महासचिव राम सिंह यादव जी भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे, इस बात का राम सिंह यादव जी ने खंडन किया है। जी, क्या कहना चाहेंगे इस भ्रामक खबर के बारे में? मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इतनी नीचता पर उतर आए हैं कि मुझ जैसे व्यक्ति जिसकी पीढ़ियां समाजवादी हैं उस पर ऐसा दुष्प्रचार करके मैं समझता हूं कि इसमें कोई यकीन नहीं करेगा। और मैं तो स्वप्न में भी कभी नहीं सोच सकता। हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम भारतीय जनता पार्टी में कभी जाने का सोच भी नहीं सकते। मैं इस पूरी खबर का खंडन करता हूं और जिन लोगों ने खबर सोशल मीडिया के माध्यम से चलाने का काम किया है, मैंने एसओ सरोजनी नगर को प्रार्थना पत्र भेज करके उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है और मैं चाहता हूं कि सरकार कानूनी कार्रवाई उनके विरुद्ध करे। और मैं तो मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की हताशा है, वो लोग हताश हो गए हैं। आज इतनी महंगाई है, किसान बहुत परेशान है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। आम जन में इस सरकार के प्रति बहुत गुस्सा और आक्रोश है। उससे बचने के लिए ये समाजवादी लोगों का नाजायज रूप से सहारा लेने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी सरकार जाने वाली है और समाजवादी का जो गठबंधन है उसके नेतृत्व में अखिलेश यादव जी और शिवपाल जी के नेतृत्व में सरकार उत्तर प्रदेश में बनने वाली है। उसकी बौखलाहट में ये अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। मैं इनका बहुत जोरदार शब्दों में खंडन करता हूं और हम लोग समाजवादी हैं, रहेंगे और हमेशा समाजवादी पार्टी और नीतियों को आगे ले जाने का काम करते हैं। इस संबंध में पुलिसिया कार्रवाई के अलावा क्या चुनाव आयोग को भी आपने जानकारी दी है? हाँ, मैंने चुनाव पुलिस को भी लिखा है और चुनाव आयोग को भी मैंने लिख करके भेज दिया है और चुनाव आयोग से हमने निवेदन किया है कि इस पर कार्रवाई करके और कार्रवाई करने का क्या वजह है कि यह आरोप या इस तरह की भ्रामक खबर आपके खिलाफ शरारती तत्वों द्वारा चलाई गई? देखिए, उनको इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों का हाथ है जो लोग हम लोगों की शक्ति को सरोजनी नगर में जानते हैं। और आज तो बिल्कुल निश्चित हो गया है कि जिधर माननीय श्याम किशोर यादव जी सरोजनी नगर में हैं, ये जो लोग जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, इन सबकी जमानत हम लोगों ने 93 में जब्त कराई, 96 में जब्त कराई, जब पूरे सरोजनी नगर के ये फासिस्टवादी लोग एक झंडे के नीचे थे। उस समय मैंने इनको हराने का काम किया है। उसी बौखलाहट में ये लोग ऐसे कदम उठा रहे हैं और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरोजनी नगर को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस चुनाव में भी
भारतीय जनता पार्टी में चाहे जितने फासिस्टवादी जिनकी जमानतें जब्त हुई हैं, ये चाहे एक मंच पर इकट्ठे हो जाएं, ये समाजवादियों का गढ़ रहा है। ये माननीय हीरालाल यादव जी की कर्मभूमि है और इस कर्मभूमि में केवल समाजवादी का सूर्य उदय होगा और समाजवादी को विजय श्री प्राप्त होगी। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ। अभी आपने बाबूजी को याद किया और आपको बता दें कि बाबूजी स्वर्गीय हीरालाल यादव जी एक ऐसे प्रख्यात समाजवादी विचारक रहे हैं और जो कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं और एक अलख ज्योति जो इन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए जगाई थी इस क्षेत्र में, वो आज एक नज़ीर है और ऐसे इतिहास के पन्ने पर इनका नाम दर्ज है। एक अमिट छाप छोड़ गए हैं और यहाँ ये सरोजनी नगर की धरती एक तरह से स्वर्गीय हीरालाल यादव जी के नाम से जानी जाती थी। एक समाजवादी पार्टी का एक बड़ा गढ़ माना जाता है इस क्षेत्र को और भले ही पिछली बार समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई थी, किंतु अंतर काफ़ी कम था और ये तो एक चुनाव है और जनता जनार्दन का फैसला होता है। किंतु इस बार सिंह साहब, इस बार जो है क्या हवा है यहाँ सरोजनी नगर में, जिस तरह से समाजवादी पार्टी का शोर शराबा कुछ कम देखा जा रहा है फील्ड में? नहीं, शोर शराबा कम नहीं, ये तो समाजवादियों की धरती है। जैसा आपने नाम लिया आदरणीय बाबू जी का, उन्होंने यहाँ पर हर घर में एक समाजवादी नौजवान को समाजवाद की शिक्षा दी और मैं मानता हूँ उन्हीं की बदौलत इस सरोजनी नगर क्षेत्र को समाजवादियों का गढ़ कहा जाता था। बीच में कुछ टिकट को लेकर के, टिकट बंटवारे को लेकर के, उस वजह से यहाँ पर मैं मानता हूँ कि हम लोग जीत नहीं सके, लेकिन आज भी समाजवादी यहाँ पर सब पर भारी है और इस चुनाव में पूरा समाजवादी जो फैमिली है सरोजनी नगर की, वो एकजुट है और हम लोग बहुत शिद्दत के साथ, बहुत मेहनत के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं। हम सबको विश्वास है कि समाजवादी गढ़ में एक बार पुनः समाजवादी झंडा बुलंदियों पर ले जाने का काम यहाँ के समाजवादी साथी करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम विजयश्री प्राप्त करेंगे। जब इसी चुनाव के दौरान चाचा भतीजे का जब मिलन हुआ तो पूरे प्रदेश में एक हर्ष की लहर दौड़ गई थी, किंतु कुछ लोगों द्वारा इसको भ्रामक प्रचार कहें या अन्य बातें कहें, टिकट को लेके, जैसा आपने कहा, टिकट को लेके काफ़ी असंतोष लोगों में है, क्योंकि आप प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और तमाम ऐसे लोग जो आज पार्टी को छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए हैं, इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आदरणीय शिवपाल जी का साथ छोड़ करके अन्य दलों में गए हैं, उसमें से बहुत सारे लोगों को आदरणीय शिवपाल सिंह जी ने चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत किया था। लगभग 100 ऐसे प्रत्याशी थे जिनका टिकट एक साल पूर्व आदरणीय शिवपाल सिंह साहब ने कन्फर्म कर दिया था। हम जैसे लोग हैं, हम लोगों को भी चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन कभी कभी स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हमें कुर्बानी देनी पड़ती। और आदरणीय शिवपाल सिंह जी के जहन में एक बात है कि उत्तर प्रदेश में विकास होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, किसानों को उनकी लागत का दूना मूल्य मिलना चाहिए, व्यापारियों के मन में और चेहरे पर खुशहाली आनी चाहिए, महिलाओं को स्वावलंबी होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ओर उनका ध्यान गया और उन्होंने एक बात और सोचा कि हम इस बार समाजवादियों की सरकार ला करके इन सब कार्यों को करने का काम करें। और जब आप त्याग करते हो तो उसमें ठीक है, हमें क्षणिक सुख नहीं मिला, हमारे बहुत सारे लोग थे जिनका वास्तव में टिकट होना चाहिए था और बहुत से साथी टिकट न मिलने से बहुत नाराज भी थे और उन्होंने कहीं न कहीं जा कर के अपना चुनाव लड़ भी रहे हैं। लेकिन हम लोग आज भी आदरणीय शिवपाल जी के नेतृत्व में अखिलेश यादव को सूबे का मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिन रात एक करके सरकार बनाने के लिए बहुत हम लोग प्रयासरत। और आदरणीय शिवपाल सिंह जी ने भी कहा
कि मैं तो अखिलेश को सिर्फ मुख्यमंत्री बना करके क्षेत्र को और प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहता हूँ। कृत संकल्प उसमें छोटी मोटी चीज़ों को मैं नहीं देख रहा हूँ कि हमारे लोगों को टिकट नहीं मिला या उनको नहीं मिला। आदरणीय शिवपाल सिंह जी ने 22 टिकट लास्ट में आदरणीय अध्यक्ष जी को, अखिलेश जी को कहे थे, लेकिन उन्होंने उनमें से भी एक भी टिकट नहीं दिया। केवल सिंगल एक टिकट जसवंत नगर से आदरणीय शिवपाल जी को दिया है। तो हम लोग पूरी तरह से उनके साथ हैं, उनके निर्णय में साथ हैं और आगे देखेंगे। सर, बात आपने बहुत सही कही कि किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या और प्रदेश को विकास पथ पर ले जाना है, तो कहीं न कहीं शिवपाल जी, आप मानते हैं शिवपाल जी ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है इसके लिए? बहुत बड़ी कुर्बानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी है और कुर्बानी सिर्फ इसीलिए दी है कि विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश को ले जाना है और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों को सरकार बनाना है। तो जो लोग रूठे हैं उनको किस तरह मनाया जाएगा इस चुनाव में, जबकि अब चुनाव का ये महासमर अपने चरम पर है? मुझे नहीं लगता अब कोई रूठा है, सारे लोग मान गए हैं और एम सबका एक है कि अखिलेश यादव जी को सूबे का मुख्यमंत्री बनाया जाए और उसमें सारे हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, जिले की कमेटियां हैं, ब्लॉक की कमेटियां हैं, हम लोगों का तो संगठन बूथ स्तर पर बना है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के लोग, सारे लोग आज एक ही मंतव्य को लेकर के लगे हैं कि अखिलेश यादव जी को सूबे का मुख्यमंत्री। फिलहाल चलते चलते सरोजिनी नगर की जनता से क्या अपील है? सरोजिनी नगर की जनता से मेरी अपील है कि समाजवादियों का गढ़ है और आदरणीय हीरालाल यादव जी की कर्म भूमि है। यहाँ पर समाजवादियों का झंडा बुलंद होना चाहिए और जितने उनके अनुयायी हैं, जितने आदरणीय मुलायम सिंह जी के अनुयायी हैं, सबसे निवेदन है कि सारे लोग इस चुनाव में लग करके और फासिस्टवादी लोगों को, जो बाहरी लोग यहाँ पर आए हैं कब्जा करने की नीयत से, उनको भगाने का हम लोगों को काम करना है और समाजवादी और साइकिल को जिता करके और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम। तो आप हैं राम सिंह यादव जी, जो कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और प्रख्यात समाजवादी विचारक स्वर्गीय हीरालाल यादव जी के छोटे पुत्र हैं। आपके बड़े भाई श्याम किशोर यादव जी इस सरोजिनी नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी कई बार रह चुके हैं और सबसे पहले समाजवादी पार्टी का परचम उन्होंने ही फहराया था। उन्होंने 93 में यहाँ से हमारे बड़े भाई आदरणीय श्याम किशोर यादव जी ने समाजवादी पार्टी का परचम फहराया था। 96 में फहराया, फिर 7 तक हम लोग रहे यहाँ पर और उसके बाद अभी इस बार भी हम लोग लड़ रहे हैं चुनाव। बाबूजी भी तो इस सीट से विधायक रहे हैं। किस सन की बात है? तो 67 से लेकर बहुत बार यहाँ से रहे और ये हम लोगों की घर की सीट है। मैं मानता हूँ कि ये समाजवादियों की घर की सीट है और यहाँ से निश्चित रूप से इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभिषेक मिश्रा जी भारी मतों से जीत करके जाएंगे और सरकार बनाने में अपना योगदान। फिलहाल जिनका जड़ समाजवादी हो और परिवार समाजवादी हो और समाज के लिए तमाम कुर्बानियाँ दिए हों, त्याग किए हों और उनके खिलाफ ऐसी भ्रामक खबर फैलाना, सोशल मीडिया में चलाना हास्यास्पद लगता है। राम सिंह यादव जी ने इस खबर का खंडन किया है और खबर चलाने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।